हालेलुया। जल रहा मैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन के ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके जोरी बिच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात किए थे कि कैसे सदोम और गमोरा के जो लोग थे, तो जो भी परदेसी जाता था उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, तो हम अगले अध्याय बात करेंगे, अध्याय 19 से। और उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। देखो, जब 5 रोटी और 2 मछली, वे जब 5,000 लोग खाए थे ना, तो लोग यीशु के चमत्कार जब देखे तो पीछे 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 यीशु को ढूंढते हुए क्या करते थे, ढूंढते फिरते थे। तो जब यीशु ने देखा कि बहुत से भीड़ आ रही है मेरे पास, तो और लोग भागे दौड़े आ रहे हैं, तो यीशु ने कहा कि देखो, तुम इसलिए नहीं आ रहे हो कि कोई आश्चर्य कर्म देखा, इसलिए तुमने क्या किया, भर पेट खाना खाए। तुम इस कारण क्या है, तुम क्या है, दौड़े आ रहे हो। तो यीशु ने साफ जवाब दिया था कि क्या है, नाशवान चीजों के लिए क्या करो, परिश्रम न करो। यानी कि तुम खाने पीने के पीछे क्या है, इतना भाग दौड़ जो कर रहे हो ना, ये सब क्या है, बेकार है। यीशु ने साफ साफ कहा था। तो आजकल क्या है, लोगों को यही संसारिक सुविधाएं ही चाहिए, जैसे कि आज पास्टर लोग करते हैं चर्चों में। ठीक है ना, यीशु ने साफ बताया था कि भाई तुमको वचन पे चलना चाहिए, ना ही कि हमें खाने पीने के पीछे। कितने लोग क्या है, आप ही से मुड़ गए, यीशु के पीछे नहीं चले, सब स्वार्थ के लिए चलते थे। कि जब परमेश्वर वचन की बात करता था, कितने लोग भाग जाते थे छोड़कर। ठीक है ना। दूसरी बात, जब यीशु बोलते थे कि अगर कोई स्त्री को बुरी दृष्टि से देख लिए, मन में क्या हो गया, बेविचार कर चुका। तो ये वचन सिर्फ पुरुषों के लिए लागू होता है, ये औरतों के लिए, दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है ना, केवल पुरुषों के लिए नहीं, ये दोनों के लिए ही वचन क्या है, लागू होता है। और ये वचन जहाँ बोलते थे यीशु, क्या वहाँ सिर्फ पुरुष ही होते थे? नहीं, वहाँ दोनों होते थे, औरत महिलाएं सब होते थे, औरत और पुरुष। ठीक है ना। तो इस कारण क्या है, ये जो भी वचन परमेश्वर के लिखा हुआ है ना, इस सब के लिए है, चाहे पुरुष हो या स्त्री है। अब जैसे कि मैं अविश्वासी था, एक मूर्ति पूजने वाला। ऐसे त्योहार कितने भी आते हैं, जैसे होली आ गया, हाँ, गाली देना, हाँ, व्यभिचार। जो लोग क्या है, होली में अपनी जो भौजाई लगती है उनसे मजाक करना है, उल्टा पुल्टा। तो ये बातें हमने कब छोड़ दिया, जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना और जाना।
तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को क्या है रखा जाता है कि क्या करे लोग सुने और क्या करे मन को फिराया। क्या है कि गाली देना गलत है, बेविचार करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना क्या है गलत है। वचन किसी एक के लिए नहीं होता, स्त्री के लिए भी होता है, पुरुष के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वचन को क्या है ठीक से समझने की क्या है जरूरत है। अगर कोई पुरुष या स्त्री हो वचन को सुनेगा नहीं तो अपने मन को कैसे बदलेगा। जब हमने वचन में सुना कि भाई ये चीज गलत है तभी तो मन को बदला। या स्त्री जब वचन को सुनी तभी तो अपने जीवन को बदली। कितने औरतें क्या है गवाही देती कि हमने मसीह में नहीं थे तो हमारी क्या थी ऐसे ऐसे क्या था गलत संबंध था, लेकिन जब मसीह को वचन को सुना तो अपने जीवन को क्या किए ठीक किया, ठीक है ना। आगे हम वचन में बात करेंगे, पढ़ो। और सदोम के नगरों में 4 न्यायाधीश थे और उनके नाम ये थे। सदोम नगर में सराक, गोमोरा में साकर्द, अदमा में जवनाक और जबोइम में मैनोन और इब्राहिम में सेवक एलियाजर में उनके नाम बदल दिए और उनके सराग का नाम बदल कर सरका सरका सरा सरकद शाकद का नाम बदल कर शकरा, जेबनाक का नाम बदल कर के जोबीम और मेनोन का नाम बदल कर मतजुलोदीन रख दिया। और उनके चार न्यायाधीशों की इच्छा से सदोम और गमोरा के लोगों ने नगरों की गलियों में पलंगे लगवा दी, और यदि कोई व्यक्ति इस स्थानों पर आता तो वह उसे पकड़कर अपनी पलंगों में से एक पर ले आते और बलपूर्वक इन लोगों ने उसे क्या उन किया था, पर लिटा देते। हाँ क्या करते थे, न्यायाधीश के पास गए, नए कानून लागू हुआ, क्या करते गांव में नगर में क्या किए उन लोगों ने एक पलंग रखवा दिया। जो कोई परदेसी आता था तो क्या करते थे उस पे लिटाकर और चारों तरफ से क्या करते थे उसको खींच के लंबा करते थे कि क्या करे वो खटिए के बराबर क्या हो जाए व्यक्ति हो जाए। आगे पढ़ो। और जब वह लेट गया तो 3 आदमी उसके सिर के पास और 3 उसके पैर के पास खड़े हो जाते और हाँ उस पलंग की लंबाई के अनुसार नापते, और यदि वह आदमी पलंग से छोटा होता तो ये 6 आदमी उसे दोनों सिरों से खींचते, और जब वह उन्हें पुकारता तो वह उसे कोई उत्तर नहीं देते। हाँ और यदि वह पलंग से लंबा होता तो वह पलंग के दोनों किनारों को तब तक एक साथ खींचते जब तक कि वह व्यक्ति मृत्यु के द्वार तक ना पहुंच जाता। हाँ क्या करते थे ऐसी दुष्टता करते थे कि उस व्यक्ति को पलंग पे लटका कर वो क्या करते थे दोनों तरफ से खींचते थे, और जब वो चीखता चिल्लाता बोलता था तो कुछ भी नहीं सुनते थे। इस प्रकार के क्या थे उन लोगों में
दुष्टता थी। आगे पढ़ो। और यदि वह उनसे लगातार गुहार लगाता रहता तो वह उसे उत्तर देते हुए कहते, जो कोई हमारे देश में आएगा उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और जब लोगों ने सदोम नगरों के लोगों को ये सब काम सुने तो वह वहां आने से परहेज करने लगे। और जब कोई गरीब आदमी उनके देश में आता तो वह उसे चांदी और सोने देते और पूरे शहर में यह घोषणा करवा देते कि उसे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी ना दिया जाए। और क्या करते थे? जब कोई और परदेशी आता था, क्या करते थे? उसको खाने के लिए क्या देते थे? सोना चांदी। आगे पढ़ो। और यदि वह अजनबी वहां कुछ दिन रहता और भूख से मर जाता, क्योंकि उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था। हाँ, रोटी के क्या करते? एक टुकड़ा भी नहीं देते थे। बताओ किस प्रकार की दुष्टता थी। हाँ, तो उसकी मृत्यु पर शहर के सभी लोग आकर उससे वह चांदी और सोना वापस ले लेते जब जो मर गया था उन्होंने तो क्या उसे दिया करते? था। हाँ, जो देते थे। और जब मर गया वो भूख से तड़प कर, उसको भोजन नहीं दिए। हाँ, जब उसको खाने की जरूरत है तो क्या करते? सोना और चांदी देते थे। हाँ, जब भूख से मर गया तो क्या करते थे? आकर वापिस ले जाते थे। इस प्रकार की दुष्टता इस नगर में। आगे आगे पढ़ो। और जो लोग उसे दिए गए चांदी या सोने को पहचान सकते थे, उन्होंने उसे वापस ले लिया और उसकी मृत्यु के समय उन्होंने उसके वस्त्र भी उतार लिए और वह उन वस्त्रों के लिए आपस में झगड़ते रहे। और जो अपने पड़ोसी पर विजय प्राप्त करता था वह उन्हें ले लेता था। जो भी उसका वस्त्र होता था, जो भी उनमें क्या होता था, ताकतवर होता था, आपस में झगड़ के उसको लूट लेते थे। हाँ, इसके बाद वह उसे उठाकर रेगिस्तान में झाड़ियों के नीचे दफना देते थे। और वह अपने देश में मरने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ही करते थे। कुछ समय बाद सारा ने एलियाजर को सदोम भेजा ताकि वह लूत से मिले और उसका हाल चाल पूछे। और एलियाजर सदोम गया और वहां उसकी मुलाकात सदोम के एक व्यक्ति से हुई जो एक अजनबी से लड़ रहा था। सदोम के उस व्यक्ति ने उस गरीब आदमी के सारे कपड़े उतार दिए और चला गया। और उस गरीब आदमी ने एलियाजर से विनती की और सदोम के उस आदमी द्वारा उसके साथ किए गए बुरे बर्ताव के कारण उससे कृपा की याचना की। और उसने उससे कहा, तू अपने देश में आए उस गरीब आदमी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? तब सदोम के उस व्यक्ति ने एलियाजर से उत्तर देते हुए कहा, क्या यह व्यक्ति तेरा भाई है? क्या सदोम के लोगों ने तुझे आज न्यायाधीश नियुक्त किया है कि तू इस व्यक्ति के विषय में बोल रहा है? उसको क्या बोल रहे हैं कि तुझे क्या न्यायाधीश ठहराया गया है? हाँ, तो क्या न्याय करने वाला है कि तू इस व्यक्ति के क्या कर रहा है? विषय में पच कर रहा हूँ। एलियाजर का उस गरीब आदमी के
कारण सदोम के आदमी से झगड़ा हुआ। और जब एलियाजर उस गरीब आदमी के कपड़े सदोम के आदमी से वापस लेने के लिए उसके पास पहुंचा, तो सदोम के आदमी ने जल्दी से हमला किया और एक पत्थर से एलियाजर के माथे पर वार किया। एलियाजर एलियाजर के माथे से बहुत खून बह रहा था, और जब उस आदमी ने खून देखा तो उसने एलियाजर को पकड़ लिया और कहा, मुझे मेरा पारिश्रमिक दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे माथे से यह बुरा खून निकाल दिया है। एलियाजर को क्या किया? पत्थर से मार दिया और कह रहा है कि मेरा मजदूरी दो मारने का। बताओ, उसको मारकर उसकी लहू बहाकर उससे क्या कह रहा है? उससे मजदूरी मांग रहा है। बताओ, किसी को हत्या करने का, किसी को मारने का भी मजदूरी होता है? ये कैसा कानून है ऐसा? आगे पढ़ो। क्योंकि हमारे देश में यही रिवाज और कानून है। हाँ, कह रहा हमारा देश में यही रिवाज और कानून है, किसी को मारो उससे क्या करो? पैसे लो। हाँ, तब एलियाजर ने उससे कहा, हाँ, तूने मुझे घायल किया है और मुझसे अपनी मजदूरी मांग रहा है। एलियाजर ने सदोम के उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। और उस व्यक्ति ने एलियाजर को पकड़कर न्याय के लिए सदोम के न्यायाधीश सकरा के पास ले गया। क्या ले गया? न्यायाधीश के पास। किस लिए? न्याय करने के लिए इस विषय में। हाँ, कानून तो वही लागू किया होगा ना। हाँ, तब उस व्यक्ति ने न्यायाधीश से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है कि मैंने उसे पत्थर से मारा, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा, और वह मुझे मेरी मजदूरी देने को तैयार नहीं था। तब न्यायाधीश ने एलियाजर से कहा, यह आदमी तुमसे सच कह रहा है, इसे इसकी मजदूरी दे दो। कह रहा कि हाँ, ये क्या कह रहा है? सच कह रहा है, इसकी मजदूरी तुम क्या करो? दे दो। हाँ, क्योंकि हमारे देश में यही रिवाज है। एलियाजर ने न्यायाधीश की बातें सुनकर एक पत्थर उठाया और न्यायाधीश पर प्रहार किया। पत्थर उसके माथे पर लगा और उसके माथे से बहुत खून बहने लगा। एलियाजर ने कहा, यदि तुम्हारे देश में यही रीति रिवाज है, तो तुम इस आदमी को वह दे दो जो मुझे उसे देना चाहिए था। जो मुझे देना चाहिए, क्या करो तुम अब उसको दे दो। हाँ, एलियाजर ने क्या किया? न्यायाधीश को मारा पत्थर से, अब खून निकलने लगा। बोला कि जो मुझे देना चाहिए था वो आप दे दो। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि यही तुम्हारा फैसला है। हाँ, क्या कह रहे हो? तो यही तुम्हारा ही फैसला है भाई, क्योंकि कानून क्या है? तुम्ही ने स्थापित किया है। हाँ, तुम्ही ने इसे तय किया है। और एलियाजर ने सदोम के उस व्यक्ति को न्यायाधीश के पास छोड़ दिया और चला गया। जब एलियाम के राजाओं ने सदोम के राजाओं से युद्ध किया, तो एलियाम के राजाओं ने सदोम की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और लूत को उसकी संपत्ति सहित बंदी बना लिया। जब यह बात अब्राहम को पता चली, तो वह गया और एलियाम के राजाओं से युद्ध किया, और उसने लूत की सारी संपत्ति के साथ साथ सदोम की संपत्ति भी उनसे वापस ले ली। उस समय लूत की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसका नाम पलतीत
था, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने उसे और उसके पूरे परिवार को एलाम एलाम के राजाओं से बचाया था। और लूत की पुत्री पलतीत पलतीत बड़ी हुई और सदोम के एक पुरुष ने उससे विवाह किया। हाँ एक गरीब आदमी आदमी गुज एक गरीब आदमी गुजारा करने के लिए नगरों में आया और हाँ। वह कुछ दिन नगर में रहा। यानी कि जो लूत था ना शहर में, एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन पे क्या था, चलने वाला व्यक्ति था। तो हमारे आधार से तो उसके बच्चे भी क्या थे, परमेश्वर की वचन पे चलने वाले थे। क्योंकि जैसा इंसान रहेगा परमेश्वर पे वचन पे चलने वाला, तो वो अपने बच्चों को भी क्या करता है, वही शिक्षा देता है। ठीक है ना, आगे पढ़ो। और सदोम ने सभी लोगों ने अपनी प्रथा के अनुसार यह घोषणा करवाई कि जब तक वह धरती पर मर ना जाए तब तक उसे रोटी का एक टुकड़ा भी खाने को नहीं दिया जाएगा। हाँ और उन्होंने ऐसा ही किया। और लूत की पुत्री पलिथी पलिथित पलिथी हाँ, बोलो पलिथी आगे। ने उसे आदमी को भू, भूख से बेहाल बेहाल होकर सड़कों पर पड़ा देखा और कोई भी उसे जीवित रखने के लिए कुछ नहीं दे रहा माइक। था। और वह मरने की कगार कगार पर था। हाँ और उस व्यक्ति के कारण उसका मन मन दया से भर गया और उसने कई दिनों तक उसे छुप कर रोटी खिलाई और उस व्यक्ति का प्र- प्रणाम लौट आया। जब वह पानी लाते लाने जाती तो वह रोटी को पानी के घड़े में रख देती और हाँ जब वह उस जगह पहुंचती वहां वह गरीब आदमी था तो वह घड़े से रोटी निकाल कर उसे खाने के लिए देती और वह कई दिनों तक ऐसा करती रही। हाँ। लूत की जो बेटी थी क्या करती थी, खाना गरीब को क्या करती थी, चोरी चुप के खिलाया करती थी। क्योंकि उसको भोजन वस्तु देने के लिए क्या किए थे, रोक लगाए थे, भूख से क्या करने के लिए, मारने के लिए। लेकिन ये चुपके से क्या करते थे, उसको भोजन पानी जब भरने जाते हैं ना उस गाड़ी में, चुपके से छिपा कर ले जाया करते थे। यहाँ और सदोम और गोमोरा के सभी लोग यह देख कर चकित थे कि हाँ यह व्यक्ति इतने दिनों तक भूखमरी कैसे सहन कर सकता है। हाँ और वह आपस में कहने लगे यह तो बस इतना ही हो सकता है कि वह खा पी रहा है, क्योंकि कोई भी मनुष्य इतने दिनों तक भूखा नहीं रह सकता या इस मनुष्य की तरह जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि उसके चेहरे में भी कोई बदलाव ना आए और 3 आदमी उस स्थान पर छिप गए जहाँ वह गरीब आदमी ठहरा हुआ था, ताकि उन्हें पता चल सके कि उसे रोटी कौन लाया उनको शक हुआ कि था। कोई इसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इसीलिए क्या हुआ कि भोजन क्या कर रहे हैं, कि भूख से नहीं मर पा रहा है, भोजन क्या कर रहा, खा रहा है, कहीं ना कहीं से कोई इसकी मदद कर रहा है। ठीक है ना, आगे पढ़ दो थोड़ा।
उस दिन लूत की पुत्री पलीथी पानी लाने निकली और उसने अपने घड़े में रोटी डाली और वह गरीब आदमी के घर के पास पानी भरने गई और उसने घड़े से रोटी निकाली और गरीब आदमी को दे दी और उसने उसे खा लिया। हाँ और उन तीनों पुरुषों ने देखकर पलीथी ने उस गरीब आदमी के साथ क्या क्या किया और उन्होंने उससे कहा, तुम ही हो जिसने इस उसका पालन पोषण किया है, हाँ इसलिए वह भूखा नहीं रहा, ना ही उसका रूप बदला और ना ही वह बाकियों की तरह मरा। और वह तीनों आदमी उस जगह से बाहर निकले जहाँ वह छिपे हुए थे और उन्होंने पलीथी और उस रोटी को छीन लिया जो उस गरीब आदमी ने हाथ में थी। हाँ, गरीब आदमी के हाथ से क्या किए? रोटी को छीन लिया। कितने दुष्ट थे। उस समय किसी प्रकार की कोई दया नहीं करते थे गरीब को पे, चाहे परदेसी हो गया, किसी पे क्या करते थे, किसी प्रकार की कोई उनमें दया नहीं थी। हाँ, और उन्होंने पलीथी को अपने न्यायाधीशों के समक्ष लाकर कहा, उसने ऐसा किया है, उसी ने उस गरीब को रोटी खिलाई, इसलिए वह अब तक जीवित रहा। अब हमें इस स्त्री को हमारे नियम का उल्लंघन करने के लिए उचित दंड बताइए। और सदोम और गमोरा के लोग इकट्ठे हुए और नगरों की गलियों में आग जलाई और उन्होंने उस स्त्री को पकड़कर आग में फेंक दिया और वह जल कर राख हो गई। उसको क्या किए? न्यायाधीश के पास गए और क्या किए? उसको उसके विषय में आग में जलाने के क्या किए? मार दिए। तो इस प्रकार की क्या थी? वो सदोम और गमोरा के लोगों का दुष्टता थी। किसी को भलाई करना, किसी का मदद करना उस समय क्या था? अपराध। हाँ, कैसा न्यायाधीश था जो कोई उस नगर में घुस जाए तो उसको इस प्रकार से दुष्टता करना, इस प्रकार से उनको साथ दुष्टता करके मार देना। मेन यही कारण था परमेश्वर के तक ये आवाज गया, तब जाके परमेश्वर ने निर्णय लिया कि क्या है, इनको नाश किया जाए, इस पूरी नगर को। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बात करेंगे और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।